इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पे खड़े रहो तुम। एक एक प्रशासन का आमला एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा। ये प्रचार की गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 100% जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, 100% उसका लाभ मेरे देश के एक एक गरीब को मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहन, एक जमाना था इस देश में 65 वर्ष जहां मेरे देश के नागरिकों को, मेरे गुना के नागरिकों को प्रशासन के इर्द गिर्द घूमना पड़ता था, लाइनें लगती थी, 5 दिन 6 दिन सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आपको प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रशासन आपके घर पे दस्तक देगा आपकी सेवा करने के लिए। मेरे भाई और बहन, नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, देश के प्रधान सेवक, भाई नरेंद्र मोदी कैबिनेट के सहयोगी। उड्डयन मंत्रालय का प्रभार इनके पास है। मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हैं। कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, नहीं पटी नहीं जमी तो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। स्वयं को महाराज कहलाने से गुरेज परहेज दिखलाते हैं। कहते हैं कि साधारण कार्यकर्ता हूं, और बीजेपी ने तो उन्हें अब महाराज नहीं रहने दिया है। लेकिन सिंधिया का अंदाज आज भी महाराजा कौन सा ही है, और खासकर जब वे गुना और शिवपुरी अपने पुराने निर्वाचन क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कुछ इसी अंदाज में अधिकांशतः पेश आते हैं। और आपने ये जो वीडियो सुना, ये गुना का ही है, उसी गुना शिवपुरी का जहां की जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को सिरे से खारिज कर दिया था। कांग्रेस के टिकट पर वे चुनाव लड़े थे और उनके अपने चुनावी साथी सहयोगी रहे एक ऐसे शख्स को भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जितवा दिया था, जो सिंधिया के ऐसे ही अंदाज, ऐसे ही शैली से नाखुश होकर उनका साथ छोड़ गए थे। वो तो थी एक बात। सिंधिया आज प्रधान सेवक, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के सहयोगी हैं, साथी हैं। और जब वो ऐसे पेश आए तो यही कहा गया कि उनमें कहीं वो सामंत जाग गया है, आत्मा आ गई है। अभी एक बार हम फिर से इस वीडियो को आपको दिखाते और सुनवाते हैं। इसे देखिए और सुनिए, और पूरा माजरा क्या है वो भी आपको सिलसिलेवार समझाते हैं, बताते हैं 4 PM के दर्शकों को कि सिंधिया इतने आग बबूला आखिर क्यों हो रहे हैं, क्यों पटरी छोड़ रहे हैं, क्यों वो इस अंदाज में पेश आ रहे हैं। पहले एक बार और सुनिए सिंधिया के इस पूरे वीडियो को। इधर मंच पे रहो, नीचे नहीं जाने का। एसपी कहाँ है? बुलाओ एसपी को। मंच पे खड़े रहो तुम। एक एक प्रशासन का आमला एक एक योजना के लिए के साथ इस गाड़ी के साथ चलेगा।
ये प्रचार की गाड़ी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि 100% जितनी भी योजनाएं भारत सरकार की हैं, 100% उसका लाभ मेरे देश के एक एक गरीब को मिलना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, एक जमाना था इस देश में 65 वर्ष जहां मेरे देश के नागरिकों को, मेरे गुना के नागरिकों को प्रशासन के इर्द गिर्द घूमना पड़ता था, लाइनें लगती थी, 5 दिन 6 दिन सुनवाई नहीं होती थी। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, आपको प्रशासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रशासन आपके घर पे दस्तक देगा आपकी सेवा करने के लिए। मेरे भाई और बहन, सुना आपने? ये वीडियो जमकर वायरल हुआ है और आरोप यही लग रहा है कि भले ही सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन ऐसे जिसे वो डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, सरेआम बेइज्जत कर रहे हैं, वो भी कोई चलता फिरता राहगीर, कोई ऐसा नहीं है जिसको इस अंदाज में सरेआम भरी सभा में लज्जित किया जाए, अपमानित किया जाए। अब मैं बताता हूं कि माजरा क्या है। वे जैसे कह रहे हैं मंच पे ठहरो, वो कह रहे हैं गुना के कलेक्टर को, गुना के युवा कलेक्टर अमनवीर सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के 2013 बैच के अधिकारी, कई जिलों में वे कलेक्टरी करके हाल ही में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा गुना में पदस्थ किए गए। अब और मैं एक परत खोलता हूं, जिन्हें सिंधिया इस अंदाज में फटकार रहे हैं, डांट रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, वे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव, जो अभी नवंबर में 2023 नवंबर में रिटायर हुए हैं, इकबाल सिंह बैस, उनके सुपुत्र हैं। अब आप कहेंगे कि क्या हुआ अगर वो इकबाल सिंह बैस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव के सुपुत्र हैं, तो सुपुत्र होंगे, आईएएस हैं तो होंगे। सिंधिया फटकारने का अधिकार रखते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बेशक बेशक हक रखते हैं, लेकिन कहानी कुछ और है। इसके पीछे की कहानी ये भी है कि इकबाल सिंह बैस वे अफसर हैं जिन्होंने पिछले 20 सालों में सिंधिया की नाक में कई बार दम किया। उन्हें कई महत्वपूर्ण पदों पर रहने का मध्य प्रदेश में अवसर मिला और शिवराज सिंह चौहान जब 2005 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे, उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वे निरंतर प्राइम पोस्टिंग्स पाते रहे और एक समय यह भी आया कि शिवराज सरकार में उन्हें मुख्य सचिव बनाया गया। वे शिवराज सिंह चौहान के सचिव भी रहे, प्रमुख सचिव भी रहे, जो मुख्यमंत्री सचिवालय है। तो उन्हें एक कड़क मिजाज अफसर, एक अलग तरह का अधिकारी माना जाता रहा। उन्हें शिवराज का संकट मोचक भी माना गया और इकबाल सिंह बैस ने पूरे ठप्पे से, पूरे रुतबे से अपनी पूरी नौकरी की और शायद यही वजह है कि उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर 2 मर्तबा एक्सटेंशन भी हासिल हुआ। और वो अगर एक्सटेंशन मिला तो शिवराज सिंह चौहान की जो उन पे कृपा रही, या वो एक दूसरे के लिए जो भी करते रहे, वे ढाल बने रहे मुख्यमंत्री की, और जैसा मुख्यमंत्री ने चाहा वैसा वो, खासकर जो एक नकेल कसने की बात होती है, जहां जिसको कितनी चाबी घुमानी है, भरनी है, कुछ वैसा अंदाज इकबाल सिंह बैस का रहा करता था। और एक कभी ऐसा भी दौर था जब
दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस दौर में भी काफी बेहतर पदस्थापनाएं इकबाल सिंह बैस के पास रही। वो भोपाल के कलेक्टर बनाए गए और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर उनकी पदस्थापना दिग्विजय सिंह के समय हुई थी। और दिग्विजय सिंह का भी उन्हें बहुत निकटस्थ अफसर माना जाता था एक जमाने में। लेकिन अफसर तो अफसर है, जैसी सरकार है, जो दल है, उसके अनुरूप काम करना अफसर की एक बाध्यता है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा मसला इसमें और भी है कि जो कुछ इकबाल सिंह बैस ने सिंधिया को लेकर जो रवैया रहा उनका, कि और उसमें रवैये के पीछे वही है कि सरकार जो चाहती है वैसा किया जाता है और वही कुछ शायद करते रहे होंगे। लेकिन हाँ, सिंधिया और बैस एक दूसरे को पसंद ना करने वाली बातें बहुत होती थी। अब बाद में जब सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए तो वहां एक जो हमको दिखाना होता है वो ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी बहुत बदली नहीं थी। जहां जो निर्देश होते थे उसी का पालन होता था। और एक अवसर तो ऐसा भी आया कि सिंधिया के साथ जो कांग्रेस छोड़कर विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हुए थे और फिर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर चुनाव जीते और शिवराज सरकार में मंत्री बने। और मंत्री तो उन्हें पहले ही बना दिया गया था जब वो छोड़कर आए थे और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बन गई थी। बाद में उपचुनाव में टिकट मिले और जीते और मंत्री कई लोग रहे। और ऐसे ही मंत्रियों में एक जो महेंद्र सिंह सिसोदिया बड़े खास समर्थकों में शुमार होते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के। उनके तो बहुत पंगे हुए, बहुत एक बयानबाजी भी उन्होंने इकबाल सिंह बैस को लेकर की। उन्होंने भरे मंचों से कहा कि शिवराज सिंह चौहान तो बहुत शानदार मुख्यमंत्री हैं, बहुत भले मुख्यमंत्री हैं और सौभाग्य है मध्य प्रदेश का कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हुआ करते तो साथ में ये भी कहा कि वे सदा सदा मुख्यमंत्री बने रहे, सदैव उनको ये पद मिला रहे। लेकिन इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव का जो दायित्व और जो उनका पद का निर्वहन करना चाहिए उसे लेकर उनकी रही कि नहीं, वो शब्द ही नहीं है। एक बार तो महेंद्र सिंह सिसोदिया ने ये तक कहा था और साथ में ये भी कहा था कि जो प्रशासन निरंकुश है, बेलगाम है, उसकी वजह मुख्य सचिव ही हैं, इकबाल सिंह बैस ही हैं। ये भी बयान दिया गया था। अब ये अलग बात रही कि 2023 के चुनाव में महेंद्र सिंह सिसोदिया टिकट मिल जाने के बाद चुनाव हार गए और एक ऐसे शख्स ने उन्हें चुनाव हराया जो कभी शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में रहे मंत्री का सुपुत्र है, उसने हराया। और ये भी हुआ कि पंचायत मंत्री जो पद था महेंद्र सिंह सिसोदिया के पास, गुना से ही वे आते हैं और उसी क्षेत्र में उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप उनके उसके बाद लगे थे। किसी से वो सौदा करते, कथित सौदा करते, उस वीडियो को में दिखाए गए थे, जिसकी पुष्टि तो हमने कभी नहीं की। हमने उस वीडियो को जरूर देखा था, दिखाया भी था अपने चैनल पे, लेकिन वो चर्चित रहा था और उसमें बहुत सारे इफ एंड बट हुए थे और यही कहीं था कि इसके पीछे कोई ना कोई है। तो कुल मिलाकर जो राजनीति होती है उस राजनीति के ही हिस्से, अंश सब माना जाता रहा था। जो वृतांत होता रहा था, चाहे वो सिंधिया और इकबाल सिंह बैस के बीच में कुछ कथित खटपट हो या वो मंत्री के बयान, जो सहयोगी शिवराज सरकार में जो मंत्री होता था, जो एक सिंधिया के समर्थक के नाते जगह पाया था, उसको लेकर जो उसका वीडियो वायरल होना, बयान आना, सबको राजनीति का हिस्सा और अंश माना जाता रहा। और अब दिलचस्प है कि अमनवीर सिंह को अभी हाल ही में, ध्यान होगा हमने खबर 4 PM पर दिखाई थी, दर्शकों को स्मरण हो जाएगा, मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद संभालने के कुछ दिन बाद, करीब एक पखवाड़े के बाद गुना में एक बद हादसा हुआ था। उसमें 13 लोग मारे गए थे, 13 लोग जिंदा जल गए थे और बड़ी उसकी रिपोर्ट पूरे देश में हुई थी उस खबर की। और काफी जो
स्थानीय प्रशासन अमले उस पर उंगलियां उठी थी और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उन्होंने तत्काल प्रभाव से गुना के कलेक्टर हटा दिया था। जो उस समय के कलेक्टर थे मिस्टर राठी, तरुण राठी, उनको हटाया था। एसपी की छुट्टी की थी, परिवहन विभाग के कई अफसर बदले थे और इन्हीं बदलाव के बीच पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेटे की पोस्टिंग, अमनवीर सिंह की पोस्टिंग गुना की गई थी। 30 दिसंबर को उन्होंने पदभार संभाला था और 2-3 दिन बाद उनकी कुछ तबीयत भी नासाज हुई थी। वे ग्वालियर में आईसीयू में एडमिट रहे थे। कुल मिलाकर जो कुछ था सब चलता रहा था और इस सब चलने के बीच ये जो ताज़ा वीडियो वायरल हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, तो इस वीडियो को पूरा जो घटनाक्रम है पिछले 1.5 दशक 2 दशक का, चाहे वो कांग्रेस में रहते शिवराज से कहीं अदावत होना, वो भी एक दृश्य था कि माफ करो महाराज, फिर शिवराज, और बाद में ऐसा हुआ कि शिवराज और महाराज साथ साथ। तो राजनीति है, राजनीति का रंग है, राजनीति के रंग आते रहते हैं और जब आते हैं तो हम आपको दिखाते भी हैं। लेकिन जो ये वीडियो वायरल हुआ है सिंधिया का, इसके बाद सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या हो गया है महाराज को। उनमें ये सामंती जो अंदाज है, कैसे, क्या, क्यों, कहां की पीड़ा है, कौन सी पीड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी पीड़ा अभी कई बार देखने को मिली, कुछ वैसी ही पीड़ा अभी इस वीडियो में कहीं नजर आती है। और सवाल यही है कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के युवा सहयोगी, उनका ये ऐसा अंदाज क्यों, किस लिए। और साथ साथ ये भी हो रहा है कि महाराज ने प्रधान सेवक की जो उनकी अपनी वो कहते हैं उसकी जगहसाई करा दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।